नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आज इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, ए बी भुजा है 32 मीटर और बी सी भुजा है 40 मीटर और ए सी भुजा है 24 मीटर। अगर यहाँ पे आधार दिया रहता और ऊंचाई भी इसका दिया रहता तो हम लोग 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है, इसको हीरोन का सूत्र से भी हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे हीरोन का सूत्र होते क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए दोस्तों कि ये एस क्या होता है, तो एस क्या होता है देखिए, लिखेंगे एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जैसे ए लगा है सूत्र में, ए बी सी, ए बी सी क्या है, ए बी और सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। जैसे ये 32 मीटर, इसको ए मान लें, ये बी मान लेंगे और ये क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लिख लेते हैं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है या सी का मान कितना है। ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर और सी बराबर 32 मीटर। ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर और सी बराबर 32 मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, एस ज्ञात करेंगे। तो एस ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमाप होता है, तो त्रिभुज का परिमाप में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो इसका क्या होगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो ए एस बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है दोस्तों 40 मीटर प्लस बी का मान है 24 मीटर प्लस सी का मान है 32 मीटर, 32 मीटर बाई 2। एस बराबर, सबको जोड़ देते हैं कितना होता है, देखिए 40 24 और 32, 2 4 6, 3 2 5 5 4 9, 96 बाई 2 मीटर। इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 चौक 8, ये 4 में 1 बच गया, 2 8 16, 48 मीटर ये निकल गया दोस्तों। एस का मान निकल गया 48 मीटर, एस का मान निकल गया। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या लिखे थे, सूत्र होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी में बिठाते हैं। एस का मान क्या है दोस्तों, तो एस का मान हम लोग यहाँ ज्ञात किया 48, रूट अंडर 48 इंटू 48 माइनस ए का मान क्या है, ए का मान है दोस्तों 40, 40 इंटू बी, एस का मान है 48 माइनस बी का मान है दोस्तों 24 इंटू एस का मान है 48 इंटू बी का मान है दोस्तों 32, सी का मान कितना है, सी का मान है 32। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 48 इंटू 48 में से 40 घटाएंगे कितना होगा, 8
इंटू 48 में 24 घटाएंगे कितना होगा 24 इंटू 48 में 32 घटाएंगे कितना होगा 16। कितना होगा दोस्तों 16। अब ये सभी संख्याएं का अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पे 48 है दोस्तों, साइड में करके देखिए 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे 48 है, 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1। क्या आएगा देखिए, रूट अंडर 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक बार 3 भी आया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब बचा 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पे 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 3 बार आया दोस्तों 2, यहाँ करेंगे 3 बार गुना इसको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अब क्या है 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहीं पे कर देते हैं दोस्तों। देखिए 2 से लगाते हैं 16 का तो कितना हो जाता है ए, और फिर 2 से लगाते हैं 24 का, ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 32 हो जाएगा। हम लोगों को करना है 24 का, जल्दी सॉरी। देखिए 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया है दोस्तों, तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब क्या दोस्तों, अब है 16 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे इधर 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए दोस्तों 2 कितना बार आया, 4 बार आया, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 को 4 बार। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़ा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, एक यहाँ 2 का जोड़ा लग गया, 1 2 रूट से बाहर हो जाएगा, यहाँ फिर 2 का जोड़ा लगा, फिर 2 से रूट से 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 2 का यहाँ जोड़ा लगा रहे हैं, ये 2 क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 का जोड़ा लगाएं, ये 2 भी यहाँ बाहर हो जाएगा। यहाँ भी 2 का जोड़ा लगाएं, यहाँ भी 2 क्या होगा बाहर हो जाएगा। यहाँ भी 2 का जोड़ा लग गया, यहाँ भी 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी 2 का जोड़ा लग गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों 2 को बाहर कर देंगे। और यहाँ देखिए एक 3 यहाँ है, एक ठो 3 यहाँ पे है, तो 2 ठो 3 है, तो इसलिए 1 ठो 3 रूट से बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए सभी को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और 64 गुना 2 करेंगे तो 128, 128 गुना 3 करेंगे तो दोस्तों 128 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 128 गुना 3 करेंगे आएगा 384 मीटर क्यूब। 384 मीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों हम लोग का आंसर। यही ज्ञात करना था हम लोगों को। दोस्तों अगर आप सीख गए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।